नमस्कार विद्यार्थियों, हम जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो के जरिए कि प्रसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। प्रसार शिक्षा असल में ग्रामीणों को हम विभिन्न विधियों के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में हम उनको शिक्षा देते हैं ताकि उनका जीवन रहन सहन ऊंचा हो सके, उनके जो वृद्धि हो सके। तो उसका उद्देश्य क्या होता है प्रसार शिक्षा का, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का उद्देश्य में होता है कि ग्रामीणों का दृष्टिकोण में बदलाव लाना। ग्रामीणों का दृष्टिकोण जो होता है जनरली वो बहुत स्थिर होता है, निश्चित होता है। ये ऐसा होता है, हमें ये करना है, बस क्यों करना है, क्या क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसका कोई कारण नहीं होता है, कोई नतीजा नहीं होता है। उनको यह कार्य क्योंकि पीढ़ियाँ करती आई हैं, पीढ़ियाँ करते हैं मतलब कोई भी रीति रिवाज आप देख लीजिए, वो क्योंकि वो करते आए हैं इसलिए उन्हें वह कार्य करना होता है। परंतु प्रसार शिक्षा के जरिए हम उनको लॉजिक देते हैं कि हाँ, आपको रीति रिवाज मानने हैं, आपके जितने भी कस्टम्स हैं आपको फॉलो करने हैं, आपकी जो पीढ़ियाँ करती आई हैं आपको वो कार्य करने हैं। परंतु हमें इसका दृष्टिकोण, नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। इस कार्य को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपको दें, जैसे कि पीढ़ियों से चलता आया है कि जब फसल कट रही होती है तो फसल को आप बैंड, जनरली जब ह्यूमन बीइंग के द्वारा फसल काटी जाती है, ग्रामीणों के द्वारा फसल काटी जाती है, तो फसल को झुक के काटा जाता है। क्योंकि झुक के काटा जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड की जो पोजीशन होती है वो इस तरीके से घुमावदार हो जाती है। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन इस तरीके से घुमावदार होगी तो एक तो प्रॉब्लम क्या आएगी, थकान जल्दी होगी और स्पाइनल कॉर्ड में धीरे धीरे डिटोरेशन आता रहेगा। हमें क्योंकि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कटती आई तो वो उसी तरीके से काटेंगे। अब हमें उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाना है कि आपको फसल काटनी है, नो डाउट फसल को किसी तरह का नुकसान भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, परंतु हम फसल काटने का तरीका बदल रहे हैं। हम इसे हाथ से ना काट के हम कोई आपको मशीन दे रहे हैं जो आपका समय बचाती है, जो ह्यूमन पावर बचाती है, जो आपको थकान कम लाती है, तो आप उससे फसल काटिए। काम एक ही है, फसल काटना। एक तो ट्रेडिशनल स्टाइल में फसल काट रही है, एक मॉडर्न स्टाइल में फसल काट रही है। कटने पे मॉडर्न स्टाइल में फसल कट रही है, आपको तो जो फसल में खेतों में जो बिखर रही थी चीज़ें, आपको वह बिखरी हुई भी नहीं मिलेगी। ह्यूमन बीइंग इसमें काम नहीं कर रहा है, इसमें मशीन काम कर रही है। तो आपका जो समय लग रहा था 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन, वो आपका समय कम लगेगा। तो वो आपको दृष्टिकोण बदलाव लाना पड़ेगा। चूँकि ग्रामीणों का परिवेश ऐसा होता है कि वह अपनी चीज़ों के ऊपर स्थिर रहते हैं, उन्हें जो करते आए हैं कार्य वही कार्य उन्हें लगातार करते रहना पड़ता है। इसीलिए उनका दृष्टिकोण में फेरबदल करना थोड़ा डिफिकल्ट कार्य होता है, परंतु यह समय अवश्य लेता है ना। उनका जो दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की बात करते हैं हम, तो प्रसार शिक्षा में एक बार में आप जाते ही बोलेंगे नहीं, आपने ये जो काम किया गलत है, ये काम किया जो बिल्कुल सही है, हम जो बता रहे हैं बिल्कुल सही, तो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आएगा। उनको दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें कुछ समय देना पड़ेगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक पीढ़ी में परिवर्तन नहीं आता तो दूसरी पीढ़ी में निश्चित रूप से परिवर्तन आ ही जाता है। तो ग्रामीणों के दृष्टिकोण में बदलाव लाना, बदलाव की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए, बदलाव हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, बदलाव कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी के भी रीति रिवाज पे किसी भी तरह के का असर नहीं होना चाहिए। बदलाव इस तरीके से होना चाहिए कि वह जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहना, परंतु उनकी कार्यशैली में हमें बदलाव लाना है, उनके दृष्टिकोण में हमें बदलाव लाना पड़ता है। यह उन्हें शिक्षा देकर ही संभव हो सकता है। तो प्रसार शिक्षा का प्रथम कार्य ये होता है कि ग्रामीणों के जो दृष्टिकोण होता है उसके अंदर बदलाव लाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीणों में जागरूकता लाना।
हमारा जो किसान वर्ग की बात करते हैं या जो हम ग्रामीणों की बात करते हैं, उनमें इतना पीढ़ी दर पीढ़ी से ऐसे ही चलते आ रहे हैं, है ना। उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है। क्यों बदलाव नहीं आता है? क्यों? क्योंकि वो जागरूक नहीं होते हैं। जागरूक किस में नहीं होते हैं? वो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, वह अपने कामों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। उनको किस जगह से क्या शिक्षा लेके अपने खेतों को किस तरीके से उन्नत बनाया जा सकता है, इसके बारे में वह जागरूक नहीं होते हैं। महिलाएं अपनी शिक्षा लेके अपने में परिवर्तन ला सकती हैं या रोजगार प्राप्त करके अपने जीवन शैली में परिवर्तन ला सकती हैं, इसके बारे में वह जागरूक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनका एक दायरा होता है ना। ग्रामीणों का एक दायरा होता है, वो उस दायरे में ही रहना पसंद करते, दायरे के बाहर जाना पसंद नहीं करते। अब चूंकि वो बाहर नहीं आ रहे तो हम उनके पास चले जाते हैं। प्रसार शिक्षा में वो हमारे पास नहीं आएंगे, है ना। अनौपचारिक शिक्षा है ये। अनौपचारिक शिक्षा में क्लासरूम मेथड से टीचिंग नहीं होगी, वो हमारे पास नहीं आ पाएंगे, हमें उनके पास जाना पड़ता है और उनको जाके आपको विभिन्न टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना पड़ता है कि खेतों की बात करें हम तो खेतों में इस तरीके से नए नए बीज आ गए हैं, इस तरीके से नई फसल आ सकती है। अपना खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए आप ये नए मेथड्स आने लग गए हैं। इस तरीके से आप खेती करेंगे तो कम समय में ज़्यादा पैदावार हो सकती है। महिलाओं को आप शिक्षा देंगे तो महिला की शिक्षा का क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में आप जानकारी देंगे। तो जानकारी देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है प्रसार शिक्षा में। तो ग्रामीणों को हमें जागरूक करना प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। फिर हम बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं का महत्व बतलाना। स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार ने बहुत दे रखी है। हर क्षेत्र में सरकार ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल रखा है, परंतु प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में जानकारी किसे है? बहुत कम लोगों को उसको जानकारी होती है, तब भी लोग उधर जाना पसंद नहीं करते हैं। आज भी महिलाओं की जो डिलीवरी होती है वह हॉस्पिटल से ज़्यादा ग्रामीण परिवेश की बात करें तो वह घरों में ही दाइयों के द्वारा कराई जाती है। नो डाउट उसके अंदर कई बार ऐसे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जो डेथ रेट होती है वह बढ़ भी सकती है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी देना प्रसार शिक्षा का महत्व होता है कि आप प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है कि आप उनको बताएं, ठीक है, आप उनको बताएं कि इस तरीके से स्वास्थ्य आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जनरली हम लेडीज़ की बात करें, गर्ल्स की बात करें तो उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन लेवल कम होने के कारण उसके अंदर बहुत सारी कमियां हो जाती बॉडी के अंदर, जैसे थकान बहुत जल्दी आना, चक्कर बहुत ज़्यादा आना, बहुत ज़्यादा वीकनेस का अनुभव बार बार होना, कुछ काम करने के बाद थक जाना और बार बार बुखार का आना, इस तरह की कमियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से ये हो रहा है। अब मंथली पीरियड्स भी आ रहे हैं और उसके कारण से हीमोग्लोबिन लेवल और भी डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों बार बार आ रहे हैं? तो ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि वह झाड़ फूक की तरफ जाते हैं, जबकि आपको उनको ये बताना है कि यह एक स्वास्थ्य की बीमारी है। चक्कर आना, कमजोरी आना, यह स्वास्थ्य में किसी पोषण तत्व की कमी के कारण ऐसा होता है और जनरली गर्ल्स के या लेडीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल का जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इस कारण से यह हो जाता है। अब आपको सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है। आयरन के जो कैप्सूल्स होते हैं बहुत सारे फ्री में मिलते हैं। आयरन के कैप्सूल्स अगर आप स्वास्थ्य केंद्रों में जाएं तो आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, फ्री। गवर्नमेंट ने आजकल तो फैसिलिटीज़ इस तरीके से प्रोवाइड करी है, स्पेशली जब हम चिकित्सा क्षेत्र की बात करें कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना है और आपको उन डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास करके जो वो दवाइयाँ दे रहे हैं वह आपको लेनी है। ग्रामीण परिवेश में तो यह हालत होती है, एक लाल गोली, एक पीली गोली, एक नीली गोली खा लूँगी मैं तबीयत ठीक हो जाएगी। लाल गोली किसकी है, पीली गोली किसकी है? ये एक बहुत बड़ा वो सच है हमारे जीवन में, कटु सच है और बहुत कड़वा सच है। हम लाल पीली नीली गोली से ही बिलीव करते हैं, हमें जो झाड़ फूक वाले करते हैं हम उससे ठीक हो जाते हैं, परंतु ये कुछ समय के लिए होता है। फिर अगर अंधविश्वास इतना माना जाता है कि हम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे को दे रखी होती हैं हम उनकी तरफ अग्रसित नहीं होते हैं और हम हमारा घरेलू उपचार करते हैं, और इस कारण से जो डेथ रेट्स होती है, स्पेशली जब हम बच्चों की बात करते हैं, चाइल्ड डेथ रेट
नॉलेज होती है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो प्रसार शिक्षा का ये उद्देश्य होता है कि उनके बारे में उनको जानकारी देना, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में उनको ग्रामीणों को जानकारी देना कि हीमोग्लोबिन लेवल कम है, अगर आप दवाइयाँ नहीं, गवर्नमेंट आपको फ्री में मेडिसिन दे रही है, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप कुछ मत लीजिए, चना गुड़ लीजिए, चना गुड़ से आप आराम से ग्रामीण परिवेश में मिल जाता है, आप उसको लीजिए, डेली एक मुट्ठी खाइए, आपका जो स्वास्थ्य में जो कमी नज़र आ रही है आपको वह आसानी से दूर हो सकती है। तो प्रसार शिक्षा का ये उद्देश्य होता है कि इस तरह की जो छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, सफाई से संबंधित, इस तरह की जानकारियाँ को देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोजगार के अवसर प्रदान करना। हम जब ग्रामीण की बात करते हैं तो गांव वाले जो होते हैं वो अपने अभी हमने आपको बताया अपने दायरा कर रखा है, उस दायरे के बाहर खुद भी नहीं निकलने देते, अपने बच्चों को भी निकालना नहीं चाहते। एक्सेप्शनल केस की बात अलग करते हैं, पर जनरली क्या होता है कि वो हम हमारे गांव के अंदर, क्योंकि हमारी खेती है, हमारी ज़मीन है, हमें यहीं रहना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीण गांव में ही रह रहे हैं, वो हम किसान जो है हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके खेतों को जोतते हैं और फसल को बनाते हैं, परंतु उनके पास रोजगार के अवसर कम हैं, उनका रहन सहन बहुत कम होता है, नीचा होता है। अब उनका रहन सहन जो कम होता है तो उसके कारण क्या होता है कि रोजगार के अवसर कम होते हैं। हमें विभिन्न तरीके से प्रसार शिक्षा कर्मियों को या प्रसार शिक्षा के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको रोजगार के अवसर ग्रामीणों को देने हैं, उन्हें उनके परिवेश से नहीं निकालना है ना। हमें गांव वालों को गांव से बाहर नहीं निकालना है, गांव में रहते हुए उनको विभिन्न तरीके के रोजगार के अवसर देने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं महिला मंडल का। महिला मंडल होता है, कोई भी महिला मंडल का नाम ले लीजिए आप। महिला मंडल एक ग्रुप ऑफ वुमेन होता है ना, महिलाओं का जो ग्रुप होता है, जैसे हम यहाँ पे किटी पार्टीज करते हैं शहर में, इस तरीके से गांव में महिलाओं का एक ग्रुप होता है जिसका नाम दे रखा होता है महिला मंडल। ये महिला मंडल इकट्ठे होके अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं। जैसे उन्होंने ग्रुप बना लिया, ग्रुप बनाने के बाद एक महिला को आम का अचार बनाना बहुत अच्छा आता है, एक को नींबू का अचार बनाना आता है, एक को मिर्ची का अचार, जितने भी तरह के अचार होते हैं ना, उनको वैरायटी ऑफ अचार बनाना अच्छा आता है, पापड़ बनाने अच्छा आते हैं, चिप्स बनाने अच्छे आते हैं। तो ये जो महिलाओं का जो ग्रुप होता है यह अपने घर में रह के या अपने गाँव में रह के एक ग्रुप बना लेता है और इस तरीके की चीज़ों का निर्माण करता है। अब निर्माण करने के बाद में उनको बताया जाता है, प्रसार शिक्षा के जो कार्यकर्ता होता है उनके द्वारा उन्हें बताया जाता है कि आपका यह जो आपने बनाया है हम इसको सेल आउट करेंगे, आप वहीं रहिए, ठीक है। एक जना जो बजट में बहुत अच्छा है उसको बजट का काम सौंप दिया जाता है, एक जना जो मार्केटिंग का काम बहुत अच्छा है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हम है ना, उसको मार्केटिंग के काम के लिए गांव से शहर में जो कम्युनिकेशन रख पाता है ना, जो गांव से कम्युनिकेशन रख पाएगा बाहर, उनको दे दिया जाता है। तो घर में बैठे गांव में अपने परिवेश में रह के महिलाओं ने महिला मंडल का ग्रुप का निर्माण करा और इस तरीके से उन्होंने रोजगार का अवसर लिया, ग्रुप बनाया और उन्होंने स्वयं का रोजगार का प्राप्त करा। तो यह किसका कार्य होता है? प्रसार शिक्षा के कार्यकर्ता का कार्य होता है कि महिलाओं को, क्यों ग्रामीणों को रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान करना। और यही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है कि आप को उनको शिक्षा देनी है, उनको चीज़ें बनाना सिखाना है कि आपको अलग अलग वैरायटी की किस तरीके से चीज़ें बन सकती हैं और आपको उसका सेल आउट किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूलभूत सुविधा दिलवाना। मूलभूत सुविधा में हमारा आता है रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क। हम घर की बात करें, पानी, तो क्या ये हमारे ग्रामीणों तक पहुंची भी? ये बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है हमारे मध्य में कि जो बेसिक नेसेसिटी ह्यूमन बींग्स की जो इसकी आप और हम कद्र नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं हम। आपको लाइट जल रही है तो आप चलने रहने देंगे, अगर आपके पास पानी नल में खुला हुआ है तो हम खुला रहने देते हैं। यही जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं लाइट की और पानी की, यह ग्रामीणों के क्षेत्र में बहुत कम होती है। अगर आप आसानी से वीडियोस देख पा रहे हैं क्योंकि आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, वहीं जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो जो वीडियो आप आसानी से देख रहे हैं वो भी नहीं देख सकते हैं। चलिए, वीडियो देखना तो एक बहुत बड़ी बात होती है, हम तो बेसिक की बात करते हैं एमिनिटीज़ की। पानी और बिजली, सड़क,
ये जो फैसिलिटीज़ जो चाहिए ही चाहिए हमें, वो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं हो पाती है। बहुत सारे गांव में अवेलेबल नहीं है। गांव में ये प्रॉब्लम आज भी मौजूद है। जब हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं तब भी हमारे हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम मौजूद है कि ग्रामीण परिवेश में आते ही लाइटें बहुत ज़्यादा चली जाती हैं। लाइट जाने के साथ में उनके पास पानी की सुविधाएं भी कम हो जाती हैं। तो जो प्रसार शिक्षा होता है उसका उद्देश्य होता है कि उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ किस तरीके से अवेलेबल हो सकती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सरकारी कागजात कैसे करी जाती है, इसके बारे में मूलभूत सुविधाएं कैसे होती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। फिर हम बात करते हैं अपने स्वयं की मदद करके सिखाना। इंसान तभी ऊंचा उठ पाता है, इंसान तभी सक्सेसफुल पाता है, ध्यान रखिए, जब वह अपने स्वयं की मदद करता है। कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है जब तक वो इंसान खुद नहीं चाहता कि हाँ मुझे ये करना है। अब मेरे पास बहुत सारे गुण हैं परंतु मैं अपने गुणों को पहचान नहीं पा रही हूँ, है ना। मैं बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ कर लेती हूँ घर पे, मैं बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स बना लेती हूँ, परंतु क्या मैं उनका अपने रोजगार के रूप में यूज़ कर सकती हूँ, ये मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है। तो प्रसार शिक्षा का ये उद्देश्य होता है कि उन्हें बताना कि आप अपने स्वयं की मदद खुद करिए। अगर किसी के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार हो रहा है तो हम आपकी मदद के लिए कदाचि नहीं आएंगे, आपको अपनी मदद स्वयं करनी होगी और यही प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। फिर हम बात करते हैं सहयोग एवं सहकारिता का महत्व बताना। सहयोग और सहकारिता हमें बार बार रिपीट करें कि आप अपनी मदद स्वयं कीजिए, परंतु हमें ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ अपने आप कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम किसी भी कार्य करने के लिए सहयोग की और सहकारिता की आवश्यकता होती ही होती है। जब तक हम किसी का सहयोग नहीं लेते हैं हम किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। कोई भी काम कर देख लीजिए, आपको किसी न किसी की मदद की आवश्यकता पड़ते ही, जाने में अनजाने में हम मदद ले ही लेते हैं, है ना। किसी की कोई जानबूझ के लेता है, कोई अनजाने में मदद ले लेता है। परंतु अगर एक बंधेज बनाना किसी के लिए बहुत अच्छा आता है, किसी को अचार पापड़ बनाना बहुत अच्छा आता है और कोई एम्ब्रॉयडरी करने में बहुत होशियार है, तो ये अलग हैं, है ना। अब एक ने केवल अचार पापड़ बनाए तो गांवीण प्रसार कार्यकर्ता का कार्य होता है कि गांव में जाए और इन्हें बताए कि आप पर्टिकुलर एरिया ले लीजिए जिसमें आप ट्रेनिंग दीजिए, एम्ब्रॉयडरी की आप ट्रेनिंग दीजिए, अचार पापड़ बनाने की और आप अचार के पापड़ बनाने की और आप बंदेज बनाने की ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है। अब एक लघु उद्योग खुल गया गांव के अंदर ही। क्या हुआ, सहयोग से एक दूसरे का सहयोग लिया, एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया और हमने क्या कर लिया, एक लघु उद्योग खोल लिया जिसमें हम जो गांव की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। किस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम विभिन्न रोजगार उत्पन्न करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये प्रसार शिक्षा होती है, उसका ये उद्देश्य होता है कि आपको ये बताना होता है, शिक्षा देनी होती है कि सहयोग का यह महत्व होता है। अब जैसे हमने आपको एग्जाम्पल देके बताया अभी कि एक लघु उद्योग खुल चुका है, एक गांव ने देखा, हमने उसको एग्जाम्पल सेट करके हमने दूसरे गांव में दिखाया। तो क्योंकि एक गांव में सक्सेस हो गया था ये एग्जाम्पल, तो हमने जब दूसरे गांव में दिखाया तो दूसरे गांव वालों को भी मोटिवेशन मिला कि हाँ हमें भी इस तरह के कार्य कर लेने चाहिए। हम गांव में रह के, हमारे परिवेश में रह के, हमारे परिवार के साथ में रह के, कहीं बाहर ना जाके हम अच्छा सा रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये कार्य किसका होता है, प्रसार शिक्षा का कार्य होता है। नेतृत्व का विकास करना, प्रसार शिक्षा बिना किसी नेतृत्व लोकल, है ना। जब हम किसी की बात करते हैं तो ग्रामीण कभी भी आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आप एकदम से जाएं किसी ग्रामीण गांव में, अनजान गांव में, और आप कहें कि नहीं मैं आपको इस तरीके की चीज़ें सिखाना चाहूँगा या चाहूँगी, तो आपकी बात को कोई महत्व नहीं देगा।
जब तक कि आपके पास कोई लोकल लीडर नहीं है। लोकल लीडर वह लीडर होता है जो कि वहाँ की भाषा को समझता है, वहाँ के लोगों के बारे में पूर्णतः जानकारी होती है, वहाँ के जोग्राफिकल मैप के बारे में पूरी जानकारी होती है, वहाँ के भौगोलिक वातावरण के बारे में पूरी तरह जानकारी होती है, तो वो होता है वहाँ का लोकल लीडर। अब वहाँ के जो लोकल लीडर से आप कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने के बाद में आप प्रसार की जितनी भी आपको जानकारी देनी है, प्रसार शिक्षा जिस तरह से भी करनी है आपको, वो प्रसार शिक्षा उसके द्वारा होती है। प्रसार शिक्षा का यह उद्देश्य होता है कि व्यक्तियों में, जो भी ग्रामीण व्यक्ति हैं, उनमें आपको यह जो नेतृत्व की भावना होती है वो विकसित करनी होती है। हाँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं अपने पूरे गांव वालों को सहयोग के साथ में यह कार्य भी कर सकता हूँ। यह नेतृत्व की भावना विकसित करना या ये नेतृत्व की भावना को फाइंड आउट करना प्रसार शिक्षा का कार्य होता है। ग्रामीणों में शिक्षा का प्रसार। ग्रामीण परिवेश की हम जब बात करते हैं तो अभी तो सरकार के द्वारा बहुत सारी पॉलिसीज़ चलाई जा रही हैं। गर्ल्स के लिए फ्री शिक्षा दी जा रही है, मिड डे मील दिया जा रहा है। ये सब क्या है? यह सरकार का ग्रामीणों को बताना है कि हम आपको यह दे रहे हैं। क्योंकि जब कहा गया था कि मिड डे मील से पहले की बात है, जब तो ये ग्रामीणों को कहा गया था कि आप अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा लेने क्यों नहीं भेजते। तो उसके पीछे एक कारण ये भी आया था कि अगर हम बच्चों को स्कूल में शिक्षा देने भेजेंगे तो हमारे बच्चे काम नहीं कर पाएंगे और हम उतनी फसल नहीं ले पाएंगे। तो सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम जो टोटल दिन भर का मील चाहिए होता है उसके न्यूट्रेंट का 1/3 है ना, उसके न्यूट्रेंट का 1/3 हम मिड डे मील के रूप में दें। सरकार की तरफ से बार बार अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है कि ग्रामीणों में शिक्षा का प्रसार हो, क्योंकि अगर ग्रामीणों में ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार हुआ तो निश्चित रूप से देश का उत्थान उतनी ही स्पीडली और जल्दी होगा, है ना। अब हम सरकार की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि गर्ल्स को पूरी तरह फ्री शिक्षा दी जाती है। गर्ल्स को फ्री शिक्षा देने का उद्देश्य ये है कि कहा जाता है कि बॉयज़ और गर्ल्स में बहुत सारे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अब बॉयज़ और गर्ल्स में जब डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो गर्ल्स को चूँकि दूसरे घर जाना है, थिंकिंग अभी भी लोगों की ऐसी है, हाँ, तो चूँकि गर्ल्स को दूसरे घर जाना है तो हम इसकी शिक्षा क्यों दें, इसकी शिक्षा के ऊपर पैसा व्यर्थ नहीं बहाएंगे। सरकार ने कहा आप शिक्षा तो दीजिए, पैसा हम दे रहे हैं। और यह जानकारी कौन देता है? प्रसार शिक्षा देता है। सरकार के द्वारा बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड जा रही है, सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कॉलरशिप दी जा रही है, सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, सरकार के द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। परंतु यह सब बताना किसका काम में होता है? प्रसार शिक्षा का काम होता है कि ग्रामीणों में शिक्षा का प्रसार करना कि हाँ, शिक्षा का यह फायदा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जन संस्कृति का पुनरुद्धार करना। हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज इतने मजबूत हैं, उसकी नींव इतनी मजबूत है, परंतु धीरे धीरे जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी जन संस्कृति है, वो धीरे धीरे जैसे विलुप्त सी होती जा रही हैं। कुछ चीज़ें शायद हमें पता है और शायद आपकी जनरेशन में आके वो चीज़ें नहीं पता थी, या जो हमें हमारी नानी दादी को पता थी वो हमें पता नहीं है। वो क्या हो रही है? वो विलुप्त से होती जा रही हैं। और वो चीज़ें बहुत अच्छी थी, जैसे जो शादी ब्याह में गाने गाए जाते हैं, वो हमें और जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको इतनी उनके बारे में नॉलेज नहीं होती है। अब प्रसार शिक्षा का ये कार्य होता है कि जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, जो लोग गायक होते हैं, उनसे जानकारी लेना, कि हाँ हमारे रीति रिवाज ऐसे थे, या हमारी संस्कृति में इस तरीके से जो विलुप्त की कगार पर आती जा रही है, हम उन्हें पकड़ के रखना है, हमें उन्हें बचाना है। हमारे रीति रिवाज के पीछे क्या लॉजिकल कारण थे, क्या साइंटिफिक कारण थे। हर जो भी धर्म होता है, उस धर्म में जो भी रीति रिवाज किए जाते हैं उसके पीछे साइंटिफिक और लॉजिकल कारण होते ही होते हैं, हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं,
है ना, परंतु उसके पीछे कोई साइंटिफिक और लॉजिकल कारण होते हैं और हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ इतने अग्रसित होते जा रहे हैं कि हमें वो लगता है कि हम क्यों माने जाएं। परंतु प्रसार शिक्षा ऐसा शिक्षा है जिसके अंदर हम उन रीति रिवाजों को, हम उन हमारी जो संस्कृति है उनको हम पकड़ के रखते हैं, संजो के रखते हैं कि हाँ हमारे रीति रिवाज ये हैं, हमें इसका पुनरुत्थान करना है। रिमेंबर इट, हम वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, हमें उसका पुनरुत्थान करना है। वो विलुप्त मतलब पीछे छूटते जा रहे हैं हमारे को, हमें उसको पकड़ के रखना है कि हाँ हम इस तरीके के थे, हम इस तरीके के ही रहेंगे। जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, आपने देखा होगा कोविड-19 में हम वही चीज़ें फॉलो करते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए थे। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमें बाहर की चप्पल बाहर रखनी है और घर की चप्पल घर में रखनी है। उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न था? बाहर के जो जर्म्स है वो घर के अंदर ना आए और जो घर के अंदर अगर आपको पहननी है तो आप अलग से फुटवेयर पहन सकते हैं। यही हमने फॉलो किया कोविड-19 में। बाहर के फुटवेयर्स बाहर, बाहर के कपड़े बाहर, घर के अंदर के सिस्टम टोटली अलग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज हैं जिसको हम मानने में थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, हमने कोविड-19 में वही रीति रिवाजों को फॉलोअप कर लिया। हमने ये फॉलोअप करा कि हम जो सब्जियां लेके आते हैं हम उन्हें घर के बाहर धोएं, कोई नल लगा हुआ है, और धोने के बाद हमें सुखाएं और उसके बाद हम इसको यूज़ करें। लॉजिक क्या था कि जर्म्स में नहीं आएंगे, है ना। क्या ये हम पहले यूज़ करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे। परंतु होना ये चाहिए कि जो जब हम घर के बाहर जाएं तो बहुत सारे जर्म्स जो होते हैं वो हमारे साथ में घर के अंदर आ जाते हैं, और अगर हमें घर के सदस्य को बीमारियों से बचाना है तो हम यह रूल फॉलो कर लेना चाहिए कि अगर आप घर के बाहर जाएं घर के बाहर जाएं और फिर पुनः घर के अंदर आएं तो आपके जो हाथ पाँव हैं यह हम बाहर ही धो लेने चाहिए। ये हमारे रीति रिवाज पहले भी होते थे, हम करते आए हैं, भारतीय संस्कृति में लिखा हुआ है और हम बहुत सालों से करते हैं। परंतु जो पाश्चात्य सभ्यता, हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम इतने ज़्यादा ललायित हो गए उसको करने के लिए कि हमारे रीति रिवाज भूल गए। परंतु इस कोविड-19 में हमें पुनः उस संस्कृति के दर्शन करा दिया और हम सब उसको फॉलो करने लगे। और यही कार्य होता है प्रसार शिक्षा की, अपनी जो जन संस्कृति है उसके पीछे जो कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न है हमें उसको फॉलोअप करना है। सामाजिक विकास, घर का विकास हो रहा है, महिलाएं शिक्षा पा रही हैं, बालिकाएं शिक्षा पा रही हैं, महिलाओं को विभिन्न रोजगार मिल रहा है, ग्रामीणों को विभिन्न रोजगार मिल रहा है। तो क्या हो रहा है? सामाजिक उद्धार हो रहा है। विभिन्न तरह की जानकारियां हमें प्राप्त हो रही है, विभिन्न तरह की शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है। हम ग्रामीणों को विभिन्न तरह के जागरूक करते हैं। हम एक परिवार को नहीं कर रहे हैं। प्रसार शिक्षा में आप देखिए, प्रसार शिक्षा की जब हम बात करते हैं हम केवल एक व्यक्ति, एक परिवार की बात नहीं करते, हम पूरे ग्रामीण जो भी क्षेत्र होता है उसकी बात करते हैं, पूरे क्षेत्र की बात करते हैं। अब हम पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो नो डाउट उसके अंदर क्या होगा? सामाजिक विकास होना आवश्यक होता है। यानी कि प्रसार शिक्षा का कार्य होता है कि इसका सामाजिक विकास करना। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बनना। जब हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं, ठीक है, हमने देखा हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं, हमारे पास मूलभूत सुविधाएं भी हैं, हमने स्वयं की मदद करना भी सीख लिया, हमने एक दूसरे के साथ में हेल्प आउट करके करना भी सीख लिया, तो निश्चित तौर पर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यही आजकल कहा जा रहा है आत्मनिर्भर भारत। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य होता है कि हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहें। सोलर बिजली के द्वारा आप स्वयं अपने गांव के लिए बिजली का निर्माण कर सकते हैं। गांव में इतनी सोलर एनर्जी होती है, इतनी अच्छी सनलाइट होती है कि आप उससे सोलर पैनल के द्वारा सोलर इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी कौन देगा? प्रसार शिक्षा देगा। आत्मनिर्भर कौन बनाएगा? प्रसार शिक्षा बनाएगा। तो प्रसार शिक्षा का ये कार्य होता है कि आत्मनिर्भर बनाना किसी के ऊपर। अब जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया सनलाइट का, सोलर पैनल का, तो सोलर पैनल के द्वारा क्या हुआ? सनलाइट आई और सनलाइट के द्वारा क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हुआ। इससे पानी की सुविधा बन सकती है, इससे क्योंकि हम बना रहे हैं और हम सरकार को बेच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट हो रहा है और वह गवर्नमेंट को सेल आउट भी हो रही है। तो उससे अपने आप
हम अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएंगे, हमें किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट किसी भी चीज़ के लिए नहीं रहना पड़ेगा। इस बारे में जानकारी कौन देता है? प्रसार शिक्षा देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्त्रियों एवं पारिवारिक जीवन को का ऊंचा बनाना। स्त्रियों का जब स्तर की बात कर दी जाती है तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है कि आज भी ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की जो स्थिति है, छात्राओं की जो स्थिति है, बहुत ही बुरी स्थिति है। उन्हें रीति रिवाज के नाम पे बुरी कदर से जकड़ा हुआ है। उन्हें उनके जो पैर होते हैं वो बंधन में बंध चुके होते हैं, उनका उत्थान नहीं हो पाता है। परंतु जो प्रसार शिक्षा है वह उनके जगह पे रहते हुए, उनके पारिवारिक परिवेश में रहते हुए महिलाओं का, स्त्रियों का उत्थान करना होता है। और जब नो डाउट अगर एक महिला का उत्थान हो जाता है तो पूरे परिवार का उत्थान हो जाता है, पारिवारिक जीवन स्तर का ऊंचा उठ जाता है। पारिवारिक जीवन स्तर कैसे उठेगा? प्रसार शिक्षा के द्वारा शिक्षा दी जाएगी, कार्यकर्ता आएंगे, आपको विभिन्न जानकारियां प्राप्त करेंगे, जिससे आप जो भी आपको लगता है कि आपको यह जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप इसका फ़ायदा अपने जीवन में उठा सकते हैं। आप उनसे डिस्कस करके उनके बारे में पूर्ण जानकारी लीजिए और नो डाउट उससे पारिवारिक जीवन स्तर ऊंचा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं या प्रसार शिक्षा के कार्यकर्ता की बात करते हैं तो प्रसार शिक्षा का और प्रसार शिक्षा के कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण में उनके रीति रिवाजों को निभाते हुए, उनके पारिवारिक परिवेश को देखते हुए, उनके जो भी रीति रिवाज हैं, उनकी जो संस्कृतियां हैं, उनको विलुप्त ना पहुंचा करते हुए, उनको किसी भी तरह की हानि ना पहुंचाते हुए उनका पारिवारिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। उन्हें विभिन्न तरह की जानकारियां प्राप्त करनी है, उनका जो शिक्षा का स्तर होता है वह ऊंचा उठाना होता है। यही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है।